Hello guys, this is Osama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the game development, lecture number 1. Our topic is the gaming world. In this lecture, we will briefly explaining about the game development history and some other features. So let's get started. हमारे जो कंटेंट्स हैं गेम डेवलपमेंट के वो हिस्ट्री ऑफ गेम्स हैं। हम गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि आप की जॉब्स की गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आपकी कितनी जॉब्स हैं। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखेंगे जो कि गेमिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं। हम गेम इंजन्स को देखेंगे और हम गेम इंजन्स जिसके अंदर हम गेमिंग बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। हम हाई रेटेड गेम्स को देखेंगे जो कि इस वक्त प्रेजेंट इरा के अंदर चल रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम फ्यूचर ऑफ द गेमिंग वर्ल्ड को भी देखेंगे। एंड एट द एंड वी विल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वीडियो गेम्स या VR, द वर्चुअल रियलिटी ऑफ द गेमिंग। सो दीज आर द कंटेंट्स जो हम अपनी इस स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो द हिस्ट्री ऑफ द गेम इज, जो पहली वीडियो गेम बनाई गई थी उसका नाम स्पेस वॉर था, जो कि अर्ली हिस्ट्री 1948 से 1970 के दरम्यान में बनाई गई थी। अब जो स्पेस वॉर थी उसको सबसे पहले कंसिडर किया जाता है कि ये वीडियो गेम रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये थी। ये 1961 के अंदर डेवलप की थी एक PDP-1 मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर, जो कि MIT के अंदर कुछ स्टूडेंट के ग्रुप ने, दोस्तों ने इसको बनाया था। अब इसके अंदर दो प्लेयर्स जो थे वो साइमल्टेनियसली वो स्पेस कॉम्बैट फाइट जो थे वो कर सकते थे, और ये PDP-1 रिलेटिवली सिंपलेस्ट मॉनिटर के ऊपर ऑपरेट की जाती थी। सो ये हिस्ट्री थी गेम्स की, जहां से सबसे फर्स्ट गेम जो थी वो डेवलप हुई। ओके, अब अगर हम बात करें अपने गेमिंग हिस्ट्री की, मतलब कि कितना रेवेन्यू जो है वो इससे जनरेट हुआ है, तो आखिरी 50 साल के अंदर अगर हम 1970 से 1970 से 2020 तक 2020 तक बात करें, तो 1970 से 1983 तक तो प्री क्रैश इरा था। मतलब ये कि बहुत इनिशियल इरा था जिसके अंदर गेम्स जो थी वो इनिशियल टाइप पे बिल्ड हो रही थी। अगर हम 1985 से 2000 की बात करें तो ये एक ऐसा इरा था जिसके अंदर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और रेसिंग गेम्स बनी, जिसमें 3D ग्राफिक्स गेम्स जो थी वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई। और अगर हम 2001 से प्रेजेंट तक की बात करें, 2022 तक की बात करें, तो इसमें एक ऑनलाइन बूम आया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई गेम्स के अंदर, जिसके अंदर गेम्स की नेटवर्किंग भी हुई। ऑनलाइन आप खेल सकते थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड सेकेंडली इसमें मल्टीप्लेयर गेम्स के भी ऑप्शन आए। ओके, सो अब जो सीक्रेट है मार्केटिंग का गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर वो क्या है? गेमिंग इंडस्ट्री जो इस दुनिया के अंदर लाया कर रही है उसके अंदर क्या चीज़ है वो हम देखते हैं। गेम्स की अगर हम बात करें गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो वीडियो गेम डिज़ाइनर इज़ वन ऑफ द जॉब। वीडियो गेम आर्टिस्ट जो है वो भी एक जॉब है गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। ऑडियो प्रोग्रामर्स ये भी एक जॉब है। राइटर, गेम प्रोग्रामर्स जो कोडिंग करते हैं गेम्स के बारे में, और गेम्स जो टेस्टर हैं, ये तमाम की तमाम कुछ जॉब्स हैं गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जिसमें जो कोडर या प्रोग्रामर जो है परस्यू कर सकता है। ओके, अब गेम्स के अंदर जो कोडिंग होती है, जो कोड लिखना होता है, उसको हम देखते हैं वो क्या है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो कोड जिसमें किया जाता है उसमें C# जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड इन गेमिंग, जो गेम डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होती है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जावा, that is another one, JavaScript, HTML5, SQL, Python and Rust. These are some of the programming languages that are used in gaming. Okay, so the next is the introduction to C#। जिस तरह मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि गेमिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती है। अब इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? द रीज़न इज़ कि C# जो है वेरी एक्सप्रेसिव है। एक्सप्रेसिव का मीन है कि उसको हम बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात कर लें OOP की, इसमें बहुत बड़ी रेंज होती है कि हम मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आप इसको क्रिएट कर सकते हैं गेम्स को।
डेवलपर्स ज़्यादातर जो होते हैं वो सी शार्प के अंदर अपने कोड को लिखते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करते हैं लंबे टाइम के अरसे के लिए, ताकि वो अपने कोड को मेंटेन कर सकें और उसमें जैसे जैसे इनोवेशन आ रही है उसमें चेंजिंग कर सके, कोड को बार बार इनोवेट कर सके, मेंटेन कर सके। दैट इज़ द रीज़न कि इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब सी हैश जो है वो क्यों रिकमेंड की जाती है गेमिंग के लिए, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सी हैश इज स्लाइटली ईजियर वर्जन। सी हैश जो है ये थोड़ा सा आसान वर्जन है जो कि डेट टेक्स केयर, जो कि आप ख्याल रखता है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट का भी और कुछ और इश्यूज का भी, कि आपकी मेमोरी ज़्यादा तो नहीं इस्तेमाल हो रही। अब कुछ अगर गेम इंजन की हम बात करें तो उसमें यूनिटी जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम इंजन और बहुत फेमस भी है, जिसके अंदर आप अपने गेम्स बना सकती हैं। और तो ये भी अलाउ करता है कि आप सी हैश के अंदर इसमें स्क्रिप्ट्स कोडिंग कर सकते हैं। ये इसलिए रिकमेंड किया जाता है इसे। दूसरी बात ये कि सी हैश जो है वो स्टेबिलिटी भी ऑफर करती है आपको, मतलब वो एक स्टेबल चीज आपको ऑफर करती है जिसके अंदर आप कोडिंग इजीली कर सकते हैं। गेम इंजन्स वांटेड टू इनकॉर्पोरेट द लैंग्वेज इनटू द फ्रेमवर्क। गेम इंजन्स जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो उनकी फ्रेमवर्क के अंदर इनकॉर्पोरेट भी हो जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से वो फिक्सअप भी हो जाए। पॉपुलर गेम इंजन्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले कहा, यूनिटी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इंजन जो कि सी हैश को इंप्लीमेंट करवाता है एज वन ऑफ द मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो उसकी एक मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रिजल्टिंग इन द प्लेंटी ऑफ सक्सेसफुल वीडियो गेम प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर बहुत सी वीडियो गेम्स अभी तक सक्सेसफुली बन भी चुकी हैं। सो दैट इज द रीजन कि सी हैश को रिकमेंड किया जाता है गेमिंग के लिए। अब अगर हम स्कोप देखें कि गेमिंग इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, इसकी कितनी कदर है, तो अब जो इसकी इंडस्ट्री है वो बहुत फास्टली ग्रो कर रही है और हर साल तकरीबन 1.7 मिलियन जॉब्स जो हैं वो इसकी ऑफर हो रही हैं। दैट कम्स टू अबाउट 10 लाख एंड 70,000। अब ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो बहुत रैपिडली जो है वो अपनी वैल्यूएशन को बढ़ा रही है। दैट इज अबाउट 108.9 बिलियन डॉलर्स, और जो इसकी ग्रोथ है वो 7.8% थी 2017 के अंदर फिगर के अंदर। एशियन पैसिफिक रीजन के अंदर ये 47% कंट्रीब्यूट कर रही है of this, with India ranked 17th globally valued at $818 million. India 17th rank कर रही है with 11.14% CAGR। ये भी इसकी contribution है। Okay. So the next is, what is a game engine? Game engine क्या होता है? A game engine is a platform to create game। जैसे कि as the name suggests, game engine एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ आप गेम्स बना सकते हैं। A game engine lays the platform software framework to build and create video games। A game engine एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ आप अपने वीडियोस को बना भी सकते हैं, उनको बिल्ड भी कर सकते हैं आसानी से, और ये आपको प्रोवाइड करता है कुछ एनिमेशंस लगाने के लिए, ठीक है, जिस तरह हम अपने पावर पॉइंट में एनिमेशंस लगाते हैं, इसी तरह ये भी आपको हेल्प आउट करता है और एआई को भी इस्तेमाल करने देता है, जिसके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म की गेम्स को क्रिएट कर सकते हैं। गेम इंजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो ग्राफिक्स को रेंडर कर सकें, उसको तब्दील कर सकें, उसे देख सकें, उसे उसकी चेंजिंग कर सकें, उनकी कोलिजन को डिटेक्ट कर सकें कि कहाँ ग्राफिक्स कोलाइड कर रही हैं और किस तरह इसका इंटरफेस होगा, किस तरह इसके कैरेक्टर्स होंगे। ये सारा गेम इंजन का होता है, वो कर सकता है, और मेमोरी को भी मैनेज करता है और बहुत से और ऑप्शंस को भी गेम इंजन जो होता है वो मैनेज करता है। अगर हम बात करें कि वर्किंग किस तरह है गेम इंजन की, तो इसमें इनपुट फ्रॉम सबसे पहले यूजर से इनपुट होता है, ग्राफिक्स इसके अंदर होता है, और कुछ एज यूजुअल फिजिक्स होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, साउंड का भी और नेटवर्किंग का भी। लाइक इट इज़ अ मल्टीप्लेयर गेम और इट्स अ सिंगल प्लेयर गेम, सोशल गेमिंग है। ये कुछ वर्किंग होती है गेम इंजन की। इफ यू टॉक अबाउट द एडवांस लेवल इन गेम इंजन, तो इसमें अनरियल इंजन्स, यूनिटी, अमेजोन लंबरयार्ड, क्राई इंजन, उनकी अपनी देयर ओन वीडियो गेम इंजन्स, इनके अपने गेम इंजन्स भी हैं। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द हाई रेटेड गेम्स ऑफ द प्रेजेंट एरा, तो उसके अंदर कुछ ये गेम्स जो आपको शो हो रही हैं ये हैं, सुपर स्मैश ब्रोस है, स्पाइडरमैन है, ग्रैंड थीफ्ट ऑटो 5 है, रेड डेड, फोर्टनाइट है, रॉकेट लीग है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, कॉल ऑफ ड्यूटी, एंड पबजी इज also one of the most famous games in the present era.
ओके, इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द गेमिंग वर्ल्ड, तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होगा आने वाली गेम्स के अंदर, और वर्चुअल रियलिटी जो है वो भी इसके अंदर एम्बेड की जाएगी। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वीडियो गेम्स, तो एआई का एक बहुत बड़ा किरदार है गेमिंग के अंदर, जिसके अंदर आपको रिस्पॉन्सिव कैरेक्टर्स मिलते हैं, आपको आपके पास वीडियो गेम के अडॉप्टिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, एआई पावर्ड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे आप प्लेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी। आप समझते हैं कि अभी हम गेम्स खेल रहे हैं या हम इंटरेक्ट कर रहे हैं कैरेक्टर से वर्चुअल रियलिटी के साथ, और इंटेलिजेंटली और क्रिएटिवली आप एक्ट करते हैं, वो आपके साथ एक्ट करते हैं, और आप ह्यूमन गेम प्लेयर को कंट्रोल भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और वर्चुअल रियलिटी के जरिए। अब ये एआई जो इंजन्स हैं, बहुत सी एआई जो है वो बहुत से गेमिंग इंजन्स के अंदर भी एम्बेडेड हो रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट द वर्चुअल रियलिटी, जिसको आप वीआर कह सकते हैं, तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि एक 3 डिमेंशनल एप्लीकेशन होती है, हमें 3D इफेक्ट देती है कि हमारे हर तरफ से हमें कोई कैरेक्टर जो है वो परस्यू कर रहा है या हमें उसको फील हो रहा है। अगर हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की बात करें, कंप्यूटर गेम्स की बात करें, एक मजीद और चीज़ के जो वर्चुअल रियलिटी के एनवायरनमेंट होते हैं वो वीआर सॉफ्टवेयर क्रिएट करती है। VR stands for virtual reality, और ये प्रेजेंट होता है यूजर के पास इन सच अ वे दैट दे सुपरसीड द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, कि उनको ऐसी लगे कि हम रियल दुनिया के अंदर, गेमिंग दुनिया के अंदर हम हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सिनेरियो है तो रियल वर्ल्ड ऑफ गेमिंग के अंदर हम इंट्रोड्यूस हुए हैं और हम उधर अपना किरदार निभा रहे हैं। तो ये वर्चुअल रियलिटी आपको सपोर्ट करता है। हमें ये प्रोवाइड करता है कि हमें यकीन ही नहीं होता, हमें बिलीव ये होता है कि हम उसी रियलिटी के अंदर गेम्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये तमाम का तमाम जो इन्वायरमेंट होता है ये वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करता है। वन ऑफ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलने के। एक तो आपकी मोटिवेशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, नो डाउट। कुछ इमोशनल सप्रेशंस आपको होती हैं, रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरीज होती हैं आपकी हेल्थ पे, आपकी आई साइट का प्रॉब्लम हो सकता है, पुअर मेंटल हेल्थ आपकी होती है, एक ही जगह बैठे रहें और खेलते रहें। रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, आप पेरेंट्स को टाइम नहीं दे सकते, फैमिलीज को टाइम नहीं दे सकते, सोशल डिस्कनेक्शन आपकी बढ़ जाती है, आप फ्रेंड्स एंड फैमिली को अच्छी तरीके से टाइम नहीं दे सकते, और टॉक्सिक गेमिंग का एनवायरनमेंट जो होता है वो आपके दिमाग के ऊपर आ जाता है। So that are some of the negative effects of playing video games. Thank you so much for the lecture. If you have any question or query, you may ask in the comment section below. और ये हमारा सेकेंड लेक्चर था, इंशाल्लाह इस लेक्चर की सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे एंड तक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी, यू मे आस्क, एंड डोंट forget to like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.